Everyone, in the previous lecture we have solved some numericals or some problems of series completion and for the number series, and the remaining part we will be solving, or remaining part we will be discussing in this particular lecture. So try to solve this problem number 21, question number 11. What will be the answer? Just try to solve it. तो देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। तो देखो, आपने देखा कि 5 के बाद क्या आ रहा है, 6। तो कितना ऐड हुआ, +1। 6 के बाद कितना आ गया, 9। कितना हो गया, कितना ऐड हुआ, 3। 9 के बाद कितना आया, 15। कितना ऐड हुआ, 6। अब आपने देखा कि पहले 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ है, 6। क्या ये कोई बन रहा है, कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ सेटअप बन रहा है इसका? नहीं बन रहा। तो देखो 1 है, इसके बाद 1 + 2 कितना हो गया, 3। 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या यही वाला सेटअप फॉलो नहीं हो रहा है इसमें, 1 3 6? इसका मतलब जो अगला टर्म आएगा उसमें क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज 6 + 4 कितना हो गया, 10 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 25। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मेट भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। तो हम लोग कभी कभी ये चीजें भूल जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं and try to solve this one. I think we have solved this one in the previous lecture, है ना, कर चुके होंगे वैसे। जैसे इसमें ना 3 चीजें फॉलो हो रही हैं, ये 3 का सेटअप फॉलो हो रहा है। ये देखो, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10 आएगा। या दूसरे 1 4 4 में फिर 3 जोड़ो 7, 7 में 3 जोड़ो 11। इसका मतलब 3 की सीरीज है, तो इसमें 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन ये भी शायद हम लोग सॉल्व कर चुके थे ना, 2 का स्क्वायर + 1, ये भी हो चुका था, 12 भी हो गया था। ये वाला करो, 1 3 7 15 27 67 63 127। क्या करना है इसमें करना क्या है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। इसमें एक टर्म ऐसा है जो गलत लिखा है, उसी को फाइंड आउट करना है, जो उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बताइए, पहले खुद से सॉल्व करो जल्दी से। तो कोई बोल रहा है कि 7 गलत है। चलिए, पहले किसी ने बोला कि ये 7 गलत है। बाकी और कोई बताओ भाई, रेस्ट ऑफ यू। जल्दी से। अब देखते हैं, वैसे बताया अंकित ने कि सर इसका एक जो रॉन्ग टर्म है वो 7 है। देख लेते हैं क्या है। हमारे पास लिखा 1 3 7 15 27 63 127। ये मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, कितना कितना होता है? ये 2 4 8 16 32 64 128। इसमें से एक कम कर दो, ये 1 हो जाएगा। 3 7 15 31 63 127। बताओ जरा, यही है? कौन सा टर्म गलत लिखा है? ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
ये गलत लिखा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था 31। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें भी आ सकती हैं आगे। देखो इन टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है नंबर सीरीज या सीरीज कंप्लीशन वाली, उसमें जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना कम है, तो प्रैक्टिस आप जितना करो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे नंबर सीरीज, सीरीज कंप्लीशन में भी नंबर सीरीज था। अब हम करेंगे कौन सा, अल्फाबेट सीरीज। तो एबीसीडी लिखी होंगी, आपको उस हिसाब से चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब इसमें देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप एबीसीडी लिखनी है आपको, और एबीसीडी किस फॉर्मेट में लिखनी है, ए टू एम जाना है पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक जाना है, 13 लेटर्स ऊपर, फिर उल्टा लिखना स्टार्ट करना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, फिर यहाँ 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब देखो, तो जब भी अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सबसे पहले एबीसीडी लिखनी है, और ये इसी फॉर्मेट में लिखनी है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जेई दे रहे हो या कोई भी एक एग्जाम में आप प्रिपेयर हो रहे हो, अगर उसमें अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस हैं यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब देख लो कि पहले क्या आ रहा है, z के बाद आ गया x, तो z के बाद आ गया x, मतलब यहां से यहां पहुंचे, x के बाद आ गया v, मतलब यहां पहुंचे, एक का गैप आ गया, फिर v के बाद t, एक का गैप आ गया, t के बाद r, एक का गैप आ गया, इसका मतलब अगला टर्म होगा p और उसके बाद होगा n, तो पी एन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ओके, समझ में आया? अगला क्वेश्चन बताओ, ये है YEB WFD UHG SKI, तो अगला क्या होगा? तो इसमें आप देखो, पहले आप लोग टाइम ले लो, आप लोग खुद से सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम आपको मिल रहा है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, इनके अंदर सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। ये टाइमर मैंने चला दिया है, अब करो सॉल्व जल्दी से, क्योंकि अगर देखो आप अगर 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा टाइम दो, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो बस रुक जाओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो छूट जाएगा आपका पेपर। आगे आंसर नहीं आया किसी का? QOL QOL, अंकित। अंकित ने बोला कि सर QOL है, ठीक है, चलो बाकी और लोग बताओ। अमान, हेलो, टाइम हो गया खत्म, टाइम खत्म हो गया। देखते हैं QOL कैसे आ रहा है। देखो y के बाद W, मतलब कम हुआ है, W के बाद U, फिर कम हुआ है, फिर कम, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो S T छोड़ के U, U V छोड़ के W, W X छोड़ के Y, मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है। S को एक छोड़ के पहला टर्म कौन सा आता है? Q, क्यों भाई? S एक छोड़ के Q आ रहा है, तो हमारे पास टर्म कौन सा आएगा? Q। तो Q किस किस में है? इसमें, मतलब ये वाला तो आपका गलत ऑप्शन हो गया, तो पहला टर्म आएगा आपका Q। अगला टर्म देखते हैं, E F H आया है, तो E और F देखेंगे तो अगला वाला वर्ड आया है। F G छोड़ के H, मतलब बीच में एक का डिफरेंस, एक लेटर आया है। H I J छोड़ के K आया है, मतलब अब बीच में 2 लेटर की कमी हो गई। फिर K के बाद अब हमें 3 छोड़ने पड़ेंगे,
के एल एम एन छोड़ोगे तब ओ आएगा, मतलब आपका अगला लेटर जो आएगा वो क्या आएगा, ओ। क्या देखा कि भाई यहाँ पर तो अगला लेटर आ गया तुरंत, यहाँ पर बीच में एक लेटर है, यहाँ पर बीच में दो लेटर है, तो अगला वाला जो टर्म होगा उसमें दो लेटर के बाद आएगा, तो 3 के बाद आएगा, तो के एल एम एन छोड़ देंगे तो ओ आ जाएगा। तो देखो क्यू के बाद ओ किस किस में है, इसमें है केवल, तो बस बाकी को देखना ही नहीं है, अगला आपको ऑप्शन के हिसाब से तुरंत आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू आंसर। समय हो गया आपका स्टार्ट, डू इट फास्ट। घड़ी चल जरूर रही है लेकिन आपको घड़ी की तरफ देखना नहीं है, वॉच नहीं करना है, आपको अपनी स्क्रीन की तरफ देख के तुरंत सॉल्व करना है उसको। सी X79 सी आया, अच्छा चलो ठीक है। और बाकी लोग, तुम्हारे अलावा कोई और है कि नहीं क्लास में? चलिए तो अभी किसी ने, अंकित ने शायद बोला कि इसका सी ऑप्शन होगा, देख लेते हैं कि क्या सी सही है कि नहीं। देखो पी है, पी के बाद क्यू छोड़ के आ गया आर, आर एस छोड़ के आ गया टी, टी यू छोड़ के आ गया वी, वी मतलब डब्ल्यू छोड़ के एक्स आना चाहिए। एक्स किस में है, इसमें है और इसमें, इन तीनों में, मतलब ये वाला तो हो गया खत्म। आपका अगला टर्म होगा एक्स। अब देखते हैं 3, 3 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 8। देखो इसमें कितना ऐड हुआ है 2, इसमें कितना ऐड हुआ है 3, इसमें कितना ऐड हुआ है 4, तो अगले वाले में कितना ऐड होगा, 5 ऐड होगा। तो 12 5 कितना हो गया 17। तो देखो 17 किसमें है, एक्स के बाद 17 होना चाहिए, तो देखो इसमें भी है, इसमें भी, मतलब ये वाला गलत है, तो हमें पूरा आंसर करना पड़ेगा। सी डी ई छोड़ के एफ, जी एच छोड़ के आई, जे के छोड़ के एल, तो एम एन छोड़ के ओ आएगा, तो X17O, X17O इज द करेक्ट आंसर। तो X17O सी, ठीक है, तुम्हारा सही है एकदम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जल्दी से, ये वाला सॉल्व करो फटाफट से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम के अंदर जल्दी से सॉल्व करके देखो। याद रखना जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो, सबसे पहले जो आपके पास पेज मिलता है ना एग्जाम में, उसमें ABCD लिख लिया करो फटाफट से, और जो भी अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे, आप सारे क्वेश्चंस जहां पे आपने ABCD लिखी हुई है उसी के पास सॉल्व करने हैं, तो बहुत जल्दी आंसर आएंगे आपके, ठीक है। अभी भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना तो ABCD लिख लिया करो तुरंत बगल में। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ए के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद बी, बी के बाद बी, मतलब ये रेगुलर लेटर में तो नहीं आ रहा है ना, रेगुलर सीरीज में तो नहीं आ रहा है। क्यों, रेगुलर में आ रहा, नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं कि ए के बाद कोई ऐसा लेटर है जो ए के जस्ट आसपास हो, तो जेड है और बी है। ए के बाद आ गया बी, बी के बाद आ गया सी, और सी के बाद आएगा 2 लेटर छोड़ के डी, तो 2 लेटर का गैप है, तो यहां पर आएगा डी, मतलब लास्ट वाला टर्म होना चाहिए डी। इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें क्यू है, इसमें ओ है, इसका मतलब डी इसी में आ रहा है केवल, तो ये वाला सही हो सकता है। और चेक कर लेते हैं। अब देखो आर है,
इसकी मैचिंग इसके साथ देख लेते हैं। Z V हाँ, अब देखो Z X, Z X कितना डिफरेंस आ रहा है? X Y छोड़ के Z एक का डिफरेंस है। V सॉरी T के बाद U छोड़ के V आता है, इनके बीच में एक का डिफरेंस। तो R में एक छोड़ दो Q, तो P आ जाएगा यहाँ पे, है ना। P Q छोड़ के R, S T U छोड़ के V, X Y छोड़ के Z, तो P। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तुम्हारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं क्या है। डी क्या 4, डी 4th नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है? और जे आता है 10 नंबर पे। L12 होगा। दो यहाँ पे 4 के बाद 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, मतलब डी ई छोड़ के एफ, जी एच, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के आएगा एल, तो के छोड़ के आएगा एल, मतलब ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। एल इसमें भी है और एल इसमें भी है। एल एम छोड़ के आएगा एन, मतलब ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। यस सर। चलिए ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए। ये है आपकी लेटर सीरीज, और सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम्स में होती है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं प्रॉब्लम्स, ज्यादातर जो प्रॉब्लम होगी हमें वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में होती है। तो देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस का, कि पहले तो हमें प्लेसेस काउंट करने होते हैं कि कितने प्लेसेस इसमें सीरीज में है। जैसे अगर 10 है तो 10 है, उसके हिसाब से फिर क्या करना होता है, उन प्लेसेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट्स में? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं तो, ठीक है, अगर लेटर रिपीट्स हो रहे हैं तो, और अगर लेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट के हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, जैसे ये वाली प्रॉब्लम है, इस वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो कि इसमें प्लेसेस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस है, 12 प्लेसेस। क्यों भाई हैं? सर तो 4 का गैप कर लेते हैं ना, पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो 6 का हो जाएगा। अब पहले देख लो 6 से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पे लाइन खींच दो। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा लेटर, तो पहला दूसरा तीसरा लेटर ठीक है, चौथा पांचवा यहां पे है, तो चौथा पांचवा यहां से कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वाला इससे कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहां से हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। क्यों भाई, निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सीरीज हमें या डिवाइडेशन उस हिसाब से करना है कि हमारी पूरी सीरीज फिल हो जाए। अगर बीच में कोई लेटर ऐसा मिल रहा है जो एक दूसरे को फिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमें डिवाइडेशन चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, देखो अब आंसर क्या आएगा। जैसे ए बी है, तो देखो यहां पर ए तो ठीक था, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे ए बी है, बिल्कुल बी है। अब बी के बाद यहाँ क्या आ रहा है, बी, तो इसका मतलब इसमें बी के बाद क्या आएगा, बी। और यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला टर्म ए है, तो इसमें इस ए के बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए, मतलब बी ए विल बी द राइट आंसर। तो देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? बोलो ठीक है। इसमें दोनों तरफ सेम होना चाहिए। हाँ नहीं, इसमें हमें ये देखना होता है कि सीरीज फिल होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा कि भाई ए बी है, तो देखो ए, ऑब्वियसली ए तो ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा, और यहाँ पे बी भी आ रहा है, तीसरे नंबर पे बी भी आ रहा है, इसका मतलब बीच वाला लेटर ए होगा, है ना। तो जो सीरीज रिपीट हो रही है वो क्या हो रही है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, दिस इज द सीरीज दैट इज बीइंग रिपीटेड। ए के बाद बी बी, पहले हाफ करेंगे इसका। हाँ,
ठीक है। अगर हाँ उसमें से हाफ नहीं होना तो फिर 3 या 4 में करेंगे फिर हाँ, उसका। फिर 3 में करना है। और जब 3 में नहीं करेंगे, ये देखो इसमें प्लेसेस कितने हैं, इवन प्लेस है ना 12, तो तो हाफ हो सकता है। इक्वल, हाँ इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है। अगर 12 की जगह पर अगर ये 13 होते तो क्या करते बताओ, बीच वाले को छोड़ देते, 6 इधर 6 इधर, बीच वाले को कॉमन मान के चलते हम, ठीक है। यस। चलिए अगला देखते हैं कि अगला कैसे सॉल्व होगा। अब देखो, हाँ ये छोड़ो, ये वाला तो अलग सीरीज थी, इसमें एक और सीरीज आती है कॉन्जुगेट सीरीज, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्जुगेट सीरीज के हैं, ये कॉन्जुगेट सीरीज वाले हैं, लेटर सीरीज के। कॉन्जुगेट लेटर सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास लेटर्स की और नंबर्स के आसपास में सीरीज होती है, और एक लेटर के करस्पॉन्डिंग दूसरा लेटर लिखे होते हैं। तो मैं ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेटर जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग लिखा गया है। तो ये कॉन्जुगेट नहीं, इसको करस्पॉन्डिंग सीरीज बोलते हैं, सॉरी। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डेंस सीरीज, करस्पॉन्डिंग सीरीज, करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। करस्पॉन्डिंग सीरीज का क्वेश्चन है। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जैसे हमने लिखा बी डी डी डी, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ये वाली सीरीज लिखी हुई है, इसके जस्ट नीचे हमने लेटर्स वाली 1 2 3 4 में सीरीज लिखी हुई है, फिर इसके बाद स्मॉल लेटर्स में सीरीज लिखी हुई है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कुछ, या जहां जहां क्वेश्चन मार्क्स हमारे पास लगे होते हैं तो उन क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, कि अगर डी है, ए है, सी है और बी है, तो इसके नीचे डी का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा, डी के करस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा, ठीक है। ये सीरीज आपस में करस्पॉन्डिंग है, ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन मार्क में जो लेटर्स होंगे वो क्या रहेंगे, ठीक है। अब देखो इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले देख लो कि कौन से लेटर्स हमें एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। तो मैचिंग में क्या करना है, आपने देखा कि डी के नीचे क्या लिखा है, 1, इसका मतलब ये वाला जो डी है इसके नीचे क्या आएगा, 1, तो डी के नीचे आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब देखते हैं कि ए के नीचे क्या लिखा है, ए के नीचे क्या लिखा है। अब देखो ए के नीचे हमें नहीं पता क्या लिखा है, पता है क्या, नहीं पता चल रहा, लेकिन यहां पर ए के नीचे तीसरी सीरीज में क्या लिखा है, सी लिखा है, और इसका मतलब यहां सी के ऊपर क्या लिखा है, 2। तो इसका मतलब इस सी के नीचे क्या लिखा है, ये जो 2 है वो स्मॉल सी के नीचे लिखा है, स्मॉल सी के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 2 ए आएगा, मतलब ए, और ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा फिर 2, तो इसका मतलब ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखते हैं सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्या सी के करस्पॉन्डिंग कुछ दिख रहा है आपको, यहां नहीं दिख रहा। इससे पहले जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ दिखा नहीं दिखा अभी। सी के बाद बी का, सी ए बी डी, बी का हो जाएगा सर डी, और डी हाँ। के, तो देखो डी और ए हो गया, 1 और 2 हो गया, 1 और 2 1 और 2, ये होगा या ये होगा पहला, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत, ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। बाकी और देख लेते हैं, बी के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो बी के करस्पॉन्डिंग देखो क्या आ रहा है, तो डी गिवन है तो पहले वाले में, ये क्या है, थोड़ा सा साफ नहीं आया है ना, एक मिनट रुको। चलिए, इसमें दिक्कत आ रही थी कि ये पहला वाला लेटर क्या है, तो ये पहला वाला जो लेटर दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, बी है, ए है, ए, ठीक है। ये आपका लेटर क्या है, ए है। तो ए के करस्पॉन्डिंग अब आप देखोगे कि ए जो स्मॉल ए लिखा है वो बी के करस्पॉन्डिंग लिखा है, बी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, स्मॉल ए, तो यहां पर जो बी है इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल ए आ जाएगा, और स्मॉल ए के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, 4 लेटर में। तो आप देखोगे कि जो बी है इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, 4। अब कौन सा लेटर बच गया, सी बच गया। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 है क्या कहीं इसमें, नहीं है, तो 1 2 3 4 ही तो है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो इसका मतलब सी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 3। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये करस्पॉन्डिंग सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, ये इस तरीके से सॉल्व करने होंगे। अगला देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये वाला लेटर सीरीज, इसको कंप्लीट करो।
कंप्लीट दिस वन। हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद वही मेथड फॉलो किया। टोटल काउंट प्लेस काउंट किए, कितने हो गए टोटल प्लेसेस? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हमने आधा कर दिया। अब पहले देखते हैं क्या 12 में हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पहला जो पार्ट है वो इसका खाली है और इसका भी खाली है, इसका मतलब दो पार्ट में तो डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, 6 में ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आया? यस। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? तो हम इसको दो पार्ट में तो ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? द रीजन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड। तो 3 का हो जाएगा 4 में डिवाइड हो गया। 4 का मतलब हो गया 1 2 3 4 यहां तक का, 1 2 3 4 यहां तक का, 1 2 3 4 यहां तक का। पहला, इसका पहला फिल है, इसका पहला फिल है। इसका मतलब देखो पहले पे ए आ रहा है, इसके पहले पे ए आ रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इसका दूसरा, चलो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में भी दिक्कत हो रही है शायद हम लोगों को ना। दूसरा यहाँ खाली है, दूसरा यहाँ भी खाली है, दूसरा यहाँ भी खाली है। तो चलो 3 को छोड़ो, 4 के में डिवाइड, 3 के में डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 का डिवाइड करके देखो इसका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें लास्ट में ए बी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें पता नहीं, इसमें ए बी ए बी ए बी रिपीट हो रहा है ना। 4 वाला ही देखना पड़ेगा हमें, 4 वाला ही देखते हैं एक बार। 4 वाले से शायद काम बनेगा। 1 2 3 4 4 1 2 3 4। तो पहला वाला है इसका ए, इसका मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पर आ जाएगा ए। दूसरा वाला छोड़ देते हैं, इसमें भी नहीं पता, इसमें भी नहीं पता, इसमें भी नहीं पता, मतलब लेकिन आएगा तीनों जगह एक ही। इसमें बस ये है, अगर ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो इसमें सब जगह एक ही लेटर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा यहाँ पर ए है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा ए 1 2 3। तीसरा इसमें ऑलरेडी ए है। अब कौन सा रह गया? ये वाला सेकंड प्लेस, ये वाला सेकंड प्लेस और ये वाला सेकंड प्लेस। अब जो सेकंड प्लेस होगा ना, ये वाला इसका सेकंड प्लेस, यहां पर वही लेटर आएगा जो यहां पर आएगा, यहां पर वही लेटर आएगा जो यहां पर आएगा। अब देखो हमारे पास कितने खाली पार्ट है, 1 2 3 4 5 है ना। 1 2 3 4 5। और हमें पहला वाला पता है कि भाई पहला वाला क्या है? ए है। दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा वाला क्या है? ए है। 5 वाला नहीं पता। तो ये जो 3 प्लेसेस है, इन 3 प्लेसेस पे सेम लेटर आना चाहिए। ठीक है, सेम आएगा। अब देख लो फटाफट से, तो पहला ए है, ऑप्शन इसमें है, और चौथा वाला ए होना चाहिए। तो ये लो हो गया गलत, हो गया गलत। इस वाले में देखो पहला क्या है? ए है, और चौथा वाला क्या है? ए, और बाकी जगह सेम लेटर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब सीरीज फिल करके देख लेते हैं। यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा बी। पढ़ के देखो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। वैसे दो के हिसाब से भी डिवाइड हो रहा है, तब भी ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स हैं जिस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। इसको देखो, खुद से सॉल्व करो फटाफट, जो मेथड मैंने बताया वहीं से करना है। 18 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 है ना। तो पहले 9 में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर ए है, यहां पर आएगा ए, यहां पर सी है, यहां पर आ जाएगा सी। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मामला सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर सी है और यहां पर बी है। इसका मतलब ये गलत है। 6 में डिवाइड करते हैं, है ना। 6 में करके देखें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो ए, यहां पर ए है, दूसरा ए लिख दो। यहां पर ए है, दूसरा ए। तीसरा क्या है? बी, यहां पर बी, यहां पर बी सही है। चौथा क्या है इसका? बी, यहां पर आएगा बी, यहां पर बी सही है। पांचवा सी सी सी, छठवा सी सी सी। तो ए सी बी ए, ए सी बी ए करेक्ट आंसर होगा। ए सी बी, ठीक है।
चलिए अगला देख Yes, लेते sir. हैं, इसको करो। MNO NOP Q OP PQRS, तो इसमें क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो MNO आ गया, पहले MNO आ गया, Yes, sir. फिर एक लेटर गायब हो रहा है। पहले वाला गायब कर दिया है। Yes, sir. और एक लेटर बढ़ा दे रहे हाँ हाँ, अगले वाला तो NO आ गया, NOP कर दिया, NOPQ कर दिया है, Yes, NOPQ sir. किया है फिर, है ना। तो फिर क्या किया है, Yes, sir. NOPQ तक चले गए। तो अब N गायब हो जाएगा, अब O से स्टार्ट हो जाएगा, तो Yes, sir. OPQRS, तीन Yes. लेटर इंक्रीज किए हैं, तो अगले वाले में 4 Yes, sir. इंक्रीज हो जाएंगे। तो कौन सा गायब हो जाएगा, O गायब हो जाएगा, P से स्टार्टिंग होगी इसकी, PQRST। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Yes, sir. चलिए एक दो और रह गए होंगे, वो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ये वाला करो, इसीलिए मैं 4-5 क्वेश्चन इस टाइप की सीरीज, लेटर सीरीज के लेकर के आया हूं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं। वैसे टाइम हो गया वैसे आप लोगों का, जल्दी से कर लो, ठीक है, जल्दी से करो। टोटल काउंट कर इसमें लेते बैठा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 है। तो पहले 9 का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका लास्ट लेटर बी है और इसका लास्ट लेटर क्या है, सी, तो 9 में तो नहीं डिवाइड हो पाएगा। 6 में करके देखते हैं, 6 में करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सी के बाद सी हो जाएगा ना। ए, सी के बाद ए, सी के बाद ए, तीसरा लेटर बी, तीसरा लेटर बी, तीसरा लेटर बी, चौथा लेटर बी, बी बी, ठीक है। तो सी ए बी बी ए सी, यहाँ सी हो सी जाएगा ए सर। बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, ठीक है। तो AC, ए सी AC. बी ए बी, ए सी कहाँ गया, ए सी बी ए कहाँ गया, ए सी ए सी बी ए बी आ गया ना, ए सी बी ए बी होगा, ए सी, ये वाला ऑप्शन है, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, नहीं यहां पर है यार, ये तो यहां से क्लियर हो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सी, 1 2 3 4 5 6 ए सी होगा, ए सी ए बी, नहीं ए बी बी ए सी है, गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं, 2 3 4 5 6 सी ए, ये तो सी आएगा, ए क्यों आएगा, सी आएगा, ये गलत हो गया है ना, क्यों भाई, ये सी तो आएगा, पहला सी होगा सर। सी आएगा ये, पहला सी है। हाँ पहला वही सी, गलत किया। हाँ ये सी लिखा है, तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करस्पॉन्डिंग सीरीज का, जल्दी से बताओ, जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा, तो स्मॉल लेटर्स आएंगे। तो देख लेते हैं सी का करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, तो सी कहाँ है, सी का करस्पॉन्डिंग 4 लिखा है, और 4 किसका करस्पॉन्डिंग लिखा है, ए के करस्पॉन्डिंग, मतलब सी के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए, है ना। देखते हैं डी, डी के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, यहां पर पता नहीं, डी के करस्पॉन्डिंग यहां पर लिखा है 1, और 1 की करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, बी, तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, बी आ गया, स्मॉल बी आ गया। सी के करस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए बी, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, और यहां तक यही वाले क्वेश्चंस हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, वो टेस्ट एमसीक्यूज रहेंगे, आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, एक लिंक में फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, वहां आपको ये वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, सर चलिए ठीक है, तो बी रेडी फॉर द टेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस क्लास हियर।